हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम हर रोज़ अपने चैनल पर एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज से हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का एक अध्याय हर रोज़ सुनेंगे, जिसके सुनने मात्र से ही आपको पूरे साल स्नान करने का फल मिलेगा। गंगा में स्नान करने से, दान पुण्य करने से, यज्ञ हवन करने से जो पुण्य फल मिलता है, उससे भी 10 गुना फल ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनने से मिलता है। इसलिए ज्येष्ठ मास के प्रथम अध्याय में आज हम जल दान के महत्व को सुनेंगे। जल को इस संपूर्ण सृष्टि का आधार बताया गया है और जल दान को सर्वोत्तम दान माना गया है। और जल सभी प्राणियों के लिए, राजा हो या रंक हो, गरीब हो या अमीर, सभी प्राणियों के लिए उपलब्ध होता है। इसलिए जल दान हर मनुष्य कर सकता है। ज्येष्ठ मास में जलदान का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि ज्येष्ठ मास में भीषण गर्मी चलती है और गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू भी कहते हैं। इसलिए इस माह में जितना हो सके हमें जलदान करना चाहिए। पशु पक्षियों के लिए जल के पात्र भरकर रखने चाहिए। कहा जाता है कि इस माह में जलदान करने का पुण्य सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों और राजसूय यज्ञों से भी ज़्यादा अधिक माना जाता है। इस माह में जलदान करने से मनुष्य के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसे सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है, काया निरोगी होती है। जो मनुष्य ज्येष्ठ माह में जल का दान करता है वह इहलोक में समस्त सुखों का भोग करता है और मृत्यु के उपरांत वैकुंठ लोक में निवास करता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी जल को चंद्रमा का कारक माना गया है। अतः जिन व्यक्तियों की कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर है या अशुभ फल दे रहा है, उन व्यक्तियों को जल का दान अवश्य करना चाहिए। इससे उनका चंद्र ग्रह जो है वो मजबूत हो जाता है और जीवन में चंद्र ग्रह से संबंधित आने वाली मानसिक और शारीरिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। हमारे शास्त्रों में ज्येष्ठ मास में जल के संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि इस माह में सूर्य की भीषण किरणों से जल के स्रोत, तालाब, नदियां, बावड़ी आदि सूख जाते हैं, जिसकी वजह से पानी की बहुत किल्लत होती है। पशु पक्षी और जीव जंतुओं को पानी की भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ज्येष्ठ माह में पानी के संरक्षण को लेकर 2 बड़े पर्व का भी बहुत महत्व है, जिन्हें गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इसलिए जितना हो सके ज्येष्ठ माह में हमें जल का दान करना चाहिए। फल, जूता और छाता इत्यादि का दान करना चाहिए। इससे अतिशय पुण्य की प्राप्ति होती है और संपूर्ण ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने से ही हमारे सभी पापों का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए ऐसे परम पुण्य देने वाले ज्येष्ठ मास के महात्म्य का प्रथम अध्याय सुनते हैं। एक बार ऋषियों की सभा में सभी ऋषि एक स्वर में स्कंद जी से बोले कि हे षडानन, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख माह का महात्म्य भी भली प्रकार से सुना है, परंतु फिर भी मन की तृप्ति नहीं हुई। इसलिए सबको संतुष्ट कर देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कृपा करके कहिए, जिसके द्वारा सुनने वाले के पाप नाश हों। इस ज्येष्ठ मास का देवता कौन है, इसके सेवन से क्या फल प्राप्त होता है तथा इसके सेवन की विधि क्या है, यह वार्ता हमसे कहिए। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि आप लोगों ने
लोकोपकार के लिए अत्यंत उचित प्रश्न किया है। आइए ऐसे परम पुण्य मैं आप लोगों से ज्येष्ठ मास के महात्म्य का प्रथम अध्याय सुनते हैं। सब देवताओं से श्री विष्णु भगवान बड़े हैं, प्रशंसा के लायक हैं और प्रजा के पालन करता है कि हे शरणागत, दशा लोगों में विस्तार पूर्वक स्नान गंगा स्नान लोगों को पवित्र करती है, सुना है पापों के नाश के मन के ज्येष्ठ मास में स्नान कर दशा अश्वमेधेश्वर का दर्शन करें तो स्नान करता फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेता है। इस ज्येष्ठ मास के दिवस पुण्यतम और धर्मयुक्त हैं। जिस ज्येष्ठ मास में पाप नाशनी और सुंदर स्रोत वाहिनी गंगा अवतीर्ण हुई। ज्येष्ठ मास की सब तिथियों में अधिक पुण्य देने वाली दशमी तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन जल पूर्ण घटदान, जल दान, ताल व पत्तर दान अर्थात व्यंजन दान, चंदन दान, छत्र दान और जूता दान भगवान त्रिविक्रम के प्रीत्यर्थ करना चाहिए। जूता दान करने का मंत्र, हे केशव, कांटों और कंकड़ों से रक्षा के निमित्त मैं जूता दान करूंगा जो कि सब स्थानों में सुख देने वाला है। इस जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। इस प्रकार यह मंत्र बोलते हुए जूते का दान करना चाहिए। छत्र दान करने का महामंत्र, हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, यह छत्र अर्थात छत्री आपके प्रीत्यर्थ आपके प्रिय ब्राह्मण को मैंने दान दिया है। इस प्रकार बोलते हुए छत्री का दान करना चाहिए। शर्करा तथा जल पूर्ण घट का दान मंत्र, मैंने शर्करा और जल से पूर्ण घट का दान किया है, इससे 33 तिथियों के देवता प्रसन्न हो। इस प्रकार बोलते हुए हमें शर्करा अर्थात मीठे और जल से भरे हुए घड़े या किसी पात्र का दान करना चाहिए। व्यंजन दान करने का मंत्र, सदैव धर्म को शांति देने वाले ने श्री भगवान विष्णु का प्रिय व्यंजन श्री त्रिविक्रम भगवान की प्रीति के लिए मैंने ब्राह्मण को दान दिया है। इस प्रकार कहते हुए व्यंजन अर्थात भोजन का दान करना चाहिए। चंदन दान करने का मंत्र, यह कपूर खस के युक्त चंदन सुंदर और रुचिकर है, इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पिता और मनुष्य सब तृप्त होते हैं। इस प्रकार यह मंत्र बोलकर चंदन का दान करना चाहिए। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार अनेकों दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जल का दान करना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जल दान देने में असमर्थ है वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जल दान करे और पीपल, वट आदि वृक्षों का अनेक विधि के द्वारा जल से सिंचन करें। जल दान से श्रेष्ठ दान न हुआ है न होगा, इसलिए सब उपायों से जल दान का विधान विशेष कहा गया है। जो मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ मास में जल दान नहीं करता वह घोर नरक की यातना को भोग कर पुनः पृथ्वी पर आकर चातक अर्थात पपीहे की योनि में जन्म लेता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में माहिष्मतिपुरी में वेद वेदांग का पारंगत धर्मात्मा सुमंतु नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवती नाम वाली स्त्री और देवशर्मा नाम वाला पुत्र था। देवशर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव देवता पूजन में निरत और अतिथि प्रिय था। किसी समय देवयोग से वह सुमिधा लेने के लिए वन में गया। वहां वह प्रतप्त तेज किरणों से और तृषा से अत्यंत व्याकुल हो गया। उस वन में तालाब के समीप जाकर वह एक वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर समीप ही सो गया। उस ब्राह्मण के भय से उस वन के जो मृग और पक्षीगण थे वे सब तृषा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ मर भी गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर वह जब उसकी निद्रा दूर हुई तब वह ब्राह्मण अपने घर आया और जब अज्ञात दोष से वह ब्राह्मण मर गया तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र तथा धन आदि का त्याग कर उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई और उसी अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेकों नरकों की यातना भोग कर पुनः
अपनी स्त्री सहित चातक योनि में आकर अत्यंत दुखी हो गया। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ वह अपने घर में आकर वृक्ष के कटोरे में बैठकर निरंतर करुणापूर्वक रुदन करने लगा। उसके रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेकों बार उसे मना किया, पर वह उस वृक्ष के कोटरे से नहीं निकला। तब क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष के कोटरे में आग लगा दी। उस अग्नि के ताप से उन दोनों चातक चातकी के पंख जल गए और वे दोनों रात्रि के समय वृक्ष से नीचे गिर गए और परस्पर अपने कष्ट की बात कहने लगे। इसके पारस्परिक कष्ट की बात को सुनकर उनका पुत्र विस्मित हो गया। यहाँ से वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आश्रम में गया और अपने पिता का सब वृतांत उन ब्राह्मणों को कहकर सुनाया। उनसे अपने पिता के उद्धार का साधन जान अपने घर आया। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसी निर्जन वन में प्याऊ लगा दी और उस प्याऊ के पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता चातक योनि से छूटकर दिव्य रूप होकर सुंदर विमान में बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले गए। विप्रगण, मैंने पूर्व जन्म के वृतांत आप लोगों से कहा है, जिसमें जल मार्ग के अवरोध से जलदान की अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर हमारा ज्येष्ठ मास महात्म्य का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो के अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी कर दें। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।